रीढ़ की हड्डी के लिए पूरा जो स्पाइनल है जो हमारी, अच्छा ऐसे में नींद आती वो है, खोलता है। ऐसे में नींद आती है। फिर बाईं ओर कीजिएगा 10 से 12 बार। ऐसे घुमाइएगा गर्दन को। जो रात को तकिया जो लगाते अभी हैं, आप लाए आपके लिए कुछ? सर्वाइकल की जो प्रॉब्लम होती है, जो नसें कब जाती है, उनको खोलता है नर्वस सिस्टम को। और जो सही से हमारे माइंड में, दिमाग में ब्लड नहीं पहुंच पाता, उसको ब्लड के फ्लो को चालू करता है। अच्छे से घुमाइएगा 10 से 12 बार। डाउन डाउन डाउन। अब ऐसे कीजिएगा बाईं ओर गर्दन को, दाईं बाईं ओर, दाईं ओर, फिर बाईं ओर, फिर दाईं ओर, पीछे वाला ध्यान दो भाई, पीछे वाले, पीछे वाले। दाईं ओर। पीछे वाले भी करते रहेंगे, पीछे दाईं ओर, फिर बाईं ओर, दाईं ओर, फिर बाईं ओर, दायां बायां। अब दोनों हाथों को सीधे करके ऐसे मोड़ लीजिएगा, कंधे के ऊपर लगाइएगा। दोनों हाथों को ऐसे मोड़ करके कंधे के ऊपर ऐसे। ये जो आपके हाथ के जॉइंट है, कोहनी के जॉइंट खुलेंगे इससे। कीजिएगा, जो कोहनी के जॉइंट है वो खुलेंगे। और एक दो लोगों को सिखा देना, बाद में फिर आगे ऐसे ही करा। और योगा सिखाएगा तो कोई काम नहीं करेगा। वो योगा कराएगा सुबह सुबह के टाइम। खाली पूरे दिन में और कोई सेवा के लिए। हाथों को खोलिएगा, फिर डाउन कीजिएगा, खोलिएगा, फिर डाउन कीजिएगा, खोलिएगा हाथों को, फिर डाउन, खोलिएगा, फिर खोलिएगा, फिर डाउन कीजिएगा, फिर खोलिएगा, फिर डाउन। 10 से 12 बार। अब कंधों के जॉइंट को वैसे जो हमारे कंधे के जॉइंट है इनको खोलिए, मोड़िएगा ऐसे। अपने दोनों कान के ऊपर तक जाएंगे, जो कान है कान के ऊपर तक ऐसे जाएंगे, ऐसे घुमाएंगे 10 बार। सीधा घुमाना है इसको, अच्छे से ऐसे घुमाइएगा। दोनों को खोल करके ऐसे पूरे ऊपर कान तक लेके जाए, फिर अपने कान से मिलाते हुए, सटाते हुए ऐसे कीजिएगा सीधा। पहले सीधा करेंगे 10 बार, 10 बार करेंगे इसको, उसको हो जाए इसको 10 बार करेंगे। कीजिएगा। जो हमारे कंधे के जॉइंट है, जो दर्द होता है यहाँ पर, नर्वस सिस्टम को खोलता है, हमारी नसों को, जॉइंट्स को, नसों को, ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है। ऐसे करो कि ऐसे ऊपर से नीचे से लेते हुए ऐसे, फिर ऐसे ऊपर की साइड लेके जाइएगा, फिर नीचे से फिर ऊपर की ओर ऐसे। 10 बार इसको सीधा करना है, 10 बार उल्टा करना है, ऐसे घुमाना है। एंटी क्लॉक वाइज है, क्लॉक वाइज फिर एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है। जैसे घड़ी घूमती है ना, ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाना है, ऐसे ऐसे घुमाइएगा। दोनों हाथों को बार एक साथ कंधे पे रखते हुए बिल्कुल सीधा एक साथ दोनों हाथों को घुमाइएगा, अच्छे से घुमाइएगा। एक बार दोबारा हो, जैसे सीधा किया था ऐसे उल्टा करना है इसको, एंटी क्लॉक वाइज, घड़ी की सुई की तरह घुमाना है इसको पूरा। अब हमको दोनों पैरों को थोड़ा सा खोल लीजिएगा, एक फुट के एक में। दोनों हाथों को कमर पे रखिएगा, ऐसे रखने के बाद पेट को ऐसे घुमाइएगा, ऐसे आगे की ओर लेते हुए फिर पीछे को घुमाइएगा ऐसे। इसको बोलते हैं कटी आसन, हमारा कटी आसन, ठीक है।
ऐसे घुमाना है इसको, आगे की ओर लेते हुए फिर पीछे को घुमाना है। ये जिनको कमर में दर्द रहता है यहाँ साइड में, और ये जॉइंट जो कूल्हे के जॉइंट है इनको खोलता है अच्छे से, ठीक है? कमर में दर्द, नर्वस सिस्टम की नस दब जाती है जिसको बोलते हैं साइटिका, ठीक है? आम भाषा में डॉक्टर बोलते हैं नस दब गई है, साइटिका दब गई है, तो उसको खोलता है। ऐसे घुमाइएगा, आगे को लेते हुए फिर पीछे को ऐसे, घुमा लो, फिर ऐसे घुमाओ, घुमाओ घुमाओ ऐसे। घुमाओ, घुमाओ। कहीं गिर गए या कहीं बैठ के उठते हुए जो नस दब जाती है उसको खोलता है साइटिका। ऐसे ऐसे आगे की ओर लेते हुए फिर पीछे की साइड घुमाइएगा, दूसरी साइड दाईं ओर फिर बाईं ओर। ये देखो इसका पोज है अच्छे से। जब आप करोगे एक बार यहाँ दर्द होगा, फिर जब इधर लेके जाओगे तो फिर ये खींचेगी नस पूरा यहाँ नीचे से लेकर जगह से लेकर के पीछे कूल्हे तक की नसें खुलेगी। देखो ऐसे करोगे ना जब, तो आपको दर्द होगा, हल्का सा खिंचाव होगा। फिर ऐसे घुमाओगे आगे की ओर, इधर होगा, फिर इधर घुमाओ ऐसे, फिर इधर की साइड हो, फिर ऐसे पीछे लेके जाओ, फिर पीछे ले आते, फिर दाईं ओर, फिर बाईं ओर, ऐसे घुमाते हुए कीजिएगा, घुमाइएगा। फिर ऐसे हिलना नहीं है, सिर्फ ये जो हिस्सा है हमारा कूल्हे से लेकर कमर का, ये घुमाना, पैर वहीं सीधे रहे, जहाँ एक बार पैर को टिका लिया है वो वहीं पर ही रहे। सिर्फ घुमाना किसको है, कूल्हे को ऐसे ऐसे, पैर कहीं नहीं जाने हैं, पैर वहीं टिके रहने हैं। सिर्फ आपको ये खोलना है इधर की साइड, अपने कूल्हे को, जगह को और अपनी कमर को, बस इसी को घुमाना है। देखो गर्दन भी वही रहेगी, देखिएगा आप अच्छे, मेरी तरफ देखिएगा एक बार, गर्दन भी वही रहेगी, पैर भी वही रहेगा, सिर्फ कूल्हे और कमर घूमेगी, ठीक है? सिर्फ यही घूमेगा। देखिएगा आप क्या कर रहे हो, क्या हो गया, इधर आ जाइएगा, यहाँ बीच में धूप लग रहा है, आ जाइएगा, यहाँ आ जाइएगा, पैर भी नहीं है, ऐसे देखो। फिर उल्टी साइड कीजिएगा ऐसे, कीजिएगा ऐसे, उल्टा घुमाइएगा ऐसे, जैसे घुमाएगा ऐसे घुमाइएगा, बिल्कुल ऐसे ही। आप भी घुमाइएगा पीछे से, पीछे है, पीछे वाला, पीछे वाले घुमाइएगा ऐसे ही, हर आसन को 10-10 बार करना है, ज़्यादा नहीं बनना। हो गया जी, हाथों को ऐसे घुमाइएगा, फिर कमर को घुमाइएगा ऐसे, नीचे लेके जाइएगा, अपने पाँव तक, पाँव की उंगली तक, अंगूठे तक लेके जाइएगा, फिर खोलिएगा, फिर ऐसे लेके जाइए नीचे। फिर नीचे से फिर ऊपर लेके जाएगा, एक बार नीचे, फिर ऐसे नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। इतना शोध का भाई ऐसे घुमाएगा, मोड़ते हुए सीधे दाईं ओर घुमा लीजिएगा कमर को, सीधे मोड़ते हुए, फिर बाईं ओर, पैरों को खोल लीजिएगा थोड़ा सा, फिर दाईं ओर, फिर बाईं ओर मारो, फिर दाईं ओर, फिर बाईं ओर। कमर में जो खिंचाव रहता है ना, दर्द जो नस, तो उसको खिंचाव के साथ नसों को खोलेगा ये, जो साइड में जो पीछे की साइड यहाँ कमर में, हाँ जो दर्द होता है, बना रहे, कमर में दर्द होता है, बना रहे। दबली रहती है, उन नसों को खोलेगा ये कमर को अच्छे से, कीजिएगा। गाड़ी जाने के रास्ते कीजिएगा अच्छे से, गाड़ी बना दाईं ओर, फिर बाईं ओर, फिर दाईं ओर, फिर बाईं ओर, फिर
दाईं ओर पीछे से आगे कीजिएगा, कैसे रुक गए आप। फिर दाईं ओर कीजिएगा, फिर बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर। दोनों हाथों को ऐसे ढकते हुए कमर को चक्की आप मोड़िएगा, ऐसे पीछे एक बार बिल्कुल घूम जाइए। पैर अपना सीधे ही रहेंगे, पैर सीधे रहेंगे और कमर को मोड़ना है पीछे से, जैसे तौलिया निचोड़ते हैं, कपड़े निचोड़ते हैं ना अपने, ऐसे इस प्रकार से मोड़ना है। जो हमारी आते हैं ना वो खुलेंगी हमारी। सुबह को जब पानी पिए, थोड़ा पानी पी करके छोड़ जाए तो एक बार 2-4 बार इस आसन को कीजिएगा। जो हमारी आते हैं ना उसकी थोड़ी ऐसे ऐसे दबा के क्या करते हैं, कपड़े को मोड़ते हैं, ऐसे घुमाते हैं ना, तो क्या पानी निचोड़ते हैं इसको। इसी प्रकार से जो हमारे आते हैं उनका साइज ऐसे ही अंदर से इसको मोड़ता है। वो आते जो सिकड़ी हुई है उसको खोलता है, पानी में सूख जाता है, हाथों के अंदर सफाई करता है। कीजिएगा। घुमाइएगा अच्छे से, घुमाइएगा ये बार बार ऐसे। हाथ को ऐसे रखना है सीधा ऐसे, घुमाइएगा। एक बार दाईं ओर, एक बार बाईं ओर, एक बार दाईं ओर और पीछे देखना है घुमाते हुए ऐसे। पीछे की साइड देखोगे घुमाते हुए, देखो पीछे की साइड घुमाते हुए पीछे की साइड देखेंगे। बैठ जाइए आप, दोनों गोड़ों को मोड़ करके, पैरों को मोड़ करके बैठ जाइए अपने। ऐसे मुट्ठी बनाइएगा। सांसों को भरते हुए अपनी नाभि के ऊपर दोनों ऐसे लगाइएगा, लगाइए। सांस भर के सांसों को भरो ऐसे, होल्ड कर लीजिएगा, रोक लीजिएगा सांसों को। गर्दन को नीचे करते हुए ऐसे मोड़िएगा। जिनको ज़्यादा जोर आ रहा हो सर, चेहरे पर ज़्यादा जोर आ रहा हो, उसका क्या होगा, यहाँ से दबाव करेंगे तो चेहरे पे ब्लड आएगा हमारा। जितना ब्लड शरीर में जो है वो सारा चेहरे के ऊपर आएगा। उससे क्या होगा, हमारे नर्वस सिस्टम, दिमाग में क्या है, नसों का खून बढ़ेगा, रक्त का संचार बढ़ेगा हमारे दिमाग के ऊपर। एक एक नर्वस सिस्टम में रक्त का संचारण होगा। कीजिएगा। सांसों को भरते हुए, पहले सांस को जब भरेंगे नीचे जाएंगे तो आपको शरीर पे हाथ जोड़ लगेगा, चेहरा बिल्कुल ऐसा लगेगा लाल हो जाएगा। फिर छोड़, अगर ज़्यादा जोर आ रहा है तो छोड़ दें, मतलब ज़्यादा जोर मत दें, कीजिएगा। सामने की ओर देखें, ऐसे ऐसे ये करते हो, सामने की ओर देखें ऐसे, नाभि पर रखते हुए, दबाव देते हुए नाभि पर अपनी सामने की ओर देखें। ज़्यादा रक्त का संचार या ब्लड फ्लू बढ़ रहा हो, जिसको जोर आ रहा हो तो छोड़ दीजिए, वापस ऊपर अपनी स्थिति में आ जाइएगा। अगर शरीर पर, चेहरे पर ज़्यादा जोर आ रहा है तो फिर सीधा अपनी स्थिति में हो जाए, ज़्यादा जोर नहीं देना है। अगर आपको ज़्यादा जोर महसूस हो रहा है तो ज़्यादा जोर नहीं देना। फिर एक बार पूरे कीजिएगा, नाभि के ऊपर दबाते हुए सांसों को भरते हुए फिर नीचे की ओर कीजिएगा और सामने की ओर देखिएगा।
सांसों को छोड़ते हुए पेट के ऊपर रहता है, यानी कि दबाव रहेगा। हाँ, जो नसें है यहाँ पर रहेगा, वो क्या है पेट के दबाव रहेगा। जो हमारे आते हैं हाथों को ब्लड का फ्लू बढ़ाएगा, यही ब्लड का फ्लू क्या रहेगा, पेट के ऊपर ही रहेगा। तो यहाँ रुकने के बाद जब ब्लड यहाँ रुक जाएगा तो क्या हमारे चेहरे तक ऊपर तक जो हमारी नसें एक चेहरे की है, तो दिमाग की जो नसें है वहाँ तक ब्लड को फ्लू को पहुँचाने का काम करेगा। जब यहाँ नाभि के ऊपर दबाव डालेंगे तो हमारा जो रक्त का संचार है वो ऊपर की ओर बढ़ेगा। ऊपर की ओर बढ़ने से हमारा जो दिमाग की एक एक नर्वस सिस्टम में नसें हैं तो उनमें ब्लड का फ्लू पहुँचेगा, इसलिए इसको करते हैं दबाव डालने से। हाँ ना, पूरी जो नसें हैं कमर से लेकर के हमारा जो पित्त, उसको बोलते हैं पित्त। पित्त क्या है, हमारा जो वात है, वात हमारे चेहरे नीचे है, हमारा पैरों का, पैरे से लेके नाभि तक का एरिया हमारा वात है। पित्त जो है हमारा छाती तक है, गर्दन तक। पेट का जो एरिया है वो पित्त है, जो कफ का एरिया है वो गर्दन से लेकर ऊपर तक है। तो ये हमारे तीनों दोषों को क्या करता है, बैलेंस करता है। तीनों दोषों को बिगड़ने से वात, पित्त और आयुर्वेद से तीन ही दोष बताए गए, वात, पित्त और कफ। तीनों दोषों के बिगड़ने से शरीर में हमारे क्या है, बीमारियाँ आती हैं। जो रोग आते हैं वो हमारे शरीर में तीनों दोषों को बिगड़ने से आते हैं। इन दोषों को बैलेंस करता है, तीनों दोष है हमारे वात, पित्त और कफ, तीन दोषों को बैलेंस करता है। इन्हीं के रोगों की जो उत्पत्ति हुई, जैसे कि आंखों का रोग, सिर का रोग, कान का, मुँह का, नाक का रोग, कानों का रोग, गले का रोग, ये जितने भी रोग हैं ये हमारे कफ के बढ़ने से आते हैं। कफ के रोग कैसे होते हैं, जब ब्लड का फ्लू हमारे शरीर में नहीं पहुँच पाता ऊपर। इसके रोग क्या है, हमारे कफ बढ़ जाना, नहीं पहुँच, बात की क्या है, जब रक्त का संचालन नहीं होता। तो अगर इनको बैलेंस करना है तीनों दोषों को, रक्त का संचालन होता रहना चाहिए। जैसे हार्ट, हमारे हार्ट में भी फ्लू बढ़ते रहना चाहिए। शरीर यहाँ हार्ट, हमारा जो शरीर चल रहा है इन नसों के द्वारा, नीचे से लेकर ऊपर तक हार्ट के द्वारा आ रहा है, वो फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, हार्ट में होकर के फिर जा रहा है। दोबारा एक बार और पूरे इसी आसन को करेंगे, सांसों के साथ कीजिएगा, सभी एक लाइन में कीजिएगा। और गर्दन को सीधा रखेंगे सामने की ओर, गर्दन को सीधा सामने की ओर रखेंगे। ठीक है जी, आप भी कीजिएगा पीछे की ओर, पीछे की ओर है कीजिएगा। और ऊपर हो आप, फिर ऊपर उठाएंगे एक बार। नाभि में जो दबाव पड़ रहा है, रक्त का जो आ रहा है, ठीक है, इसको ज़्यादा जोर नहीं देना है। अगर ज़्यादा जोर लग रहा है चेहरे के ऊपर, तो अपना अपनी स्थिति में दोबारा में वापस आ जाएगा। फिर कीजिएगा। अब सांसों को छोड़ते हुए ऊपर की ओर उठिएगा, फिर दोबारा अपनी स्थिति में आ जाइएगा। दोबारा सांसों को छोड़ते हुए अपनी स्थिति में आ जाइए। देखते रहो, करते भी देखते हैं। हाँ, अभी पूरा सिखाओ उनको कैसे करना है। ना इनको सिखाया मैंने पूरा अच्छे से, ऐसे दबा करके। इनको एक चीज दिखाओ, ऐसे उंगली मोड़ो, ऐसे पूरा बोलो तो कर पाएंगे, नहीं तो कुछ तो हाथ हाथ को खुला ऐसे कर लोग डाल रहे हैं ना। मैंने बताया कि नाभि पर लगा करके दोनों ये दबाव डालिएगा, धीरे 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 सांसों को भरते हुए, सांसों को भरते हुए दबाव डालीजिएगा। नीचे की ओर झुकते हुए चेहरे के सामने की साइड, चेहरे को अपने सामने की साइड कीजिएगा, ऐसे सामने देखिएगा, ऐसे सामने देखना है। ना समझ में आया तो पहले एक बार देख लिया करो। जमीन में सर टिका दिया, बताओ कितना। जमीन में नहीं टिकाना है, सामने की ओर देखना है, देखो। सीधा एक बार देख लो, नहीं समझ में आ रहा है। सामने की ओर देखिएगा। स्वामी जी खड़े रहे बना शायद लोग कैसा लगेगा। फिर दोबारा से पुनः अपनी स्थिति में आ जाइए, सांसों को छोड़ते हुए अपनी स्थिति में आ जाइएगा दोबारा।
पैरों को खोलिएगा, सीधा ऐसे बैठिएगा, थोड़ा खोलते हुए सीधे बैठिए। दाईं ओर कीजिएगा। पहले मेरी कमर को खोलने के लिए दाईं ओर बाएं ओर दाईं ओर आप ही कीजिएगा। आप तो बैठे पीछे वाले क्या हो गया, थोड़ा आगे आ जाओ, इधर की साइड आ जाओ। आप इधर वो रखे हैं ना, इधर उनका देखिएगा। तक पार करना है शासन को एक एक बार। एक दो एक दो जैसे कि जबरदस्ती एक दो मुस्कुराते हुए करो, अच्छे से पाँव फैलाओ। वो तो कराता हूँ। दो एक दो 10 से 12 बार आसन को करना है, हर आसन दो जो लोग नहीं कर रहे हो वीडियो में सब आ रहा है। जो लोग नहीं कर रहे हो, लग रहा है कि नहीं देख रहा है कोई, सब वीडियो में आ रहा है। अब शक्ति आसन और करेंगे। शाम को स्वामी जी बुलाएंगे सबको। सीधे बैठ जाएगा, पैरों को खोलते हुए, हाथों को ऐसे करते हुए, एक बार ऐसे मुट्ठी बंद करो हाथों को, देखो मेरे को ऐसे करते हुए कमर को पीछे ले जाते हुए ऐसे घुमाना है, चक्की आसन। ऐसे पीछे ले आते हुए फिर आगे की ओर करना है, अंगूठे की ओर ऐसे घुमाते हुए, फिर पीछे की ओर जाना है, फिर हाथों को ऐसे घुमाना है। इसको बोलते हैं चक्की आसन। ये हमारे कमर को पूरे खोलेगा, आपके स्पाइनल को जो कमर है पूरा से खोलेगा, अच्छे से कीजिएगा। फिर घुमाओ, पीछे की ओर ले आते हो, आगे की ओर घुमाओ, हाथों को अंगूठे की ओर आगे, ठीक है, ऐसे घुमाते हुए अंगूठे की ओर ले जाते हुए फिर पीछे को हो जाएगा, फिर आगे को हो गए, फिर आगे होते हुए फिर अंगूठे की ओर घुमाते हुए फिर पीछे को होइएगा। दोनों साइड ऐसे घुमाना है, फिर घुमाइएगा। आपको क्या हो गया है? घुमाइएगा। पैरों को मोड़ते हुए आँखों को बंद करते हुए ऐसे कानों पे लगाइए, अंगूठे को कानों पे और लगाइएगा, ऐसे अंगूठे को और कानों, अपने हथेली को आँखों के ऊपर रखिएगा, बंद कर लीजिएगा और कानों को बंद कर लीजिएगा। अंगूठा में कान के अंदर लगाया, कान के अंदर डाला। आवाज नहीं बाहर की आनी चाहिए, अंदर की बाहर की आवाज आवाज नहीं नहीं आनी चाहिए, अंदर ही गुनगुनाना है उनको। हाँ। ठीक है, ऐसे कीजिएगा, गुनगुनाना है ऐसे ही, भौरे की तरह। और की तरह।
कोई नहीं खोलेगा, 3 बार ओम का उच्चारण करना है हाथों को जोड़ते हुए। आंखें नहीं खोलोगे, ठीक है? आंखें बंद रखनी है। एक बार हाथ जोड़ लिएगा, ऐसे हाथ जोड़ करके 3 बार ओम का उच्चारण करना है मन ही मन। लय के साथ करना है। आंखें बंद ही रखनी है, आगे नहीं खोलनी है। अब मेरे साथ उच्चारण करना है, जो मैं बोलूँगा आप बोलोगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तमेव माता जगता तमेव, तमेव विद्या तमेव। हाथों को ऐसे रगड़ते हुए अपनी आंखों पे लगाइएगा, पूरे चेहरे पे लगाइएगा, कानों पे लगाइएगा। गरम करके हाथों को पूरे अच्छे से हथेलियों को गरम करते हुए ऐसे रगड़ते हुए आंखों पे लगाओ पहले। पूरे चेहरे पे ऐसे ऐसे लगाओ हाथों को, पूरे शरीर पर लगाओ, ऐसे पूरे शरीर पर लगाओ हाथों को। जो हाथों में ऊर्जा उत्पन्न हुई है ऐसे रगड़ने से पूरे शरीर पे, चेहरे पे पूरे आनी चाहिए आपकी ऊर्जा, ठीक है? हाथों को रगड़ने से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है उस ऊर्जा को पूरे चेहरे पे, आंखों पे पूरा लगाओ।